हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी का प्रैक्टिस सेट 16 करेंगे जो कि VVI क्वेश्चन होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्रश्न है कि तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो एक का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पोखर। और तालाब का पर्यायवाची शब्द जैसे सरोवर हो गया, सर हो गया, ताल हो गया, पोखर हो गया, ये सब होता है तालाब का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार तालाब का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोखर। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि खड़ा का विलोम शब्द क्या होगा। तो 2 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, खोटा। क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा। अब खोटा का मतलब, खड़ा का मतलब क्या होता है? जैसे कोई सामान नकली होता है, जाली होता है, तो उसी को हम लोग खड़ा भी बोलते हैं। तो इसका उल्टा शब्द नकली, जाली ये सब भी हो सकता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि अभिषेक का सही स्पेलिंग कौन सा है। तो 3 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिषेक। क्या हो जाएगा? अभिषेक। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि विस्तार का सही स्पेलिंग क्या है। तो 4 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्तार। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विस्तार। अगला प्रश्न है 5 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब कि अच्छे चरित्र वाला, यानी कि अच्छे चरित्र वाला को क्या कहते हैं। तो 5 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चरित्रहीन। क्या हो जाएगा? चरित्रवान हो जाएगा, चरित्रवान। 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरित्रवान। चरित्रवान का अर्थ मतलब होता है जिसका चरित्र खराब हो। क्या होता है? चरित्रवान का मतलब होता है कि जिसका चरित्र क्या हो? खराब हो। और क्या बोलता है? व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जिसका नैतिक चरित्र पतन हो। ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो 6 का जो है हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, धोखेबाज। क्या हो जाएगा? धोखेबाज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धोखेबाज। अगला प्रश्न है 7 नंबर की दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि विपदा। विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 7 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपदा। विपदा का क्या हो जाएगा? तो आपदा हो जाएगा, जिसे हम लोग आफत भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आफत भी बोलते हैं। तो इसका विलोम शब्द जो है आफत भी हो सकता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए, यानी कि लेख की नकल। मतलब लेख की नकल के लिए एक शब्द देना है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेख की नकल को क्या कहेंगे? तो 8 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिलिपि, हस्तलिपि। हस्तलिपि का मतलब क्या होता है? तो हस्तलिपि का मतलब होता है कि हस्तलिखित होता है। क्या होता है? हस्तलिखित होता है। हस्तलिपि का मतलब होता है हस्तलिखित। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा?
तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द जो है दरिद्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरिद्रता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दरिद्रता। तो और इसका विलोम शब्द क्या होता है? और भी इसका विलोम शब्द होता है, जैसे मैं इसको हम क्या मान लेंगे, जैसे अनैश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, अनैश्वर्य, ये भी इसका विलोम शब्द होता है ऐश्वर्य का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 10 नंबर कि दिए गए वाक्य को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, उसको हम क्या कहेंगे? कबीर जो है बहुत सी भाषाएं जानता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे बहुभाषाविद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुभाषाविद कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुभाषाविद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 11 नंबर कि निम्न में से तत्सम शब्द है। कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रकट हो, वैसा शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रकट हो, उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो 11 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौन हो जाएगा। मौन जो है संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रकट हुआ है, मौन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बानी। क्या हो जाएगा? बानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बानी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर कि कर्कश, कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? तो कर्कश का विलोम शब्द जो है मधुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधुर। अगला प्रश्न 14 नंबर निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी कि सभ्यता का सही स्पेलिंग क्या है? तो 14 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहभागिता। क्या हो जाएगा? सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहभागिता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर ऐसी चीज का निर्माण जो पहले से विद्यमान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऐसी चीज का निर्माण जो पहले से विद्यमान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो 15 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आविष्कार। क्या हो जाएगा? आविष्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आविष्कार। अगला प्रश्न 16 नंबर जो शत्रु की हत्या करता है, वाक्यांश का एक शब्द क्या है? जो शत्रु की हत्या करता है, वाक्यांश का एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शत्रुधन। क्या हो जाएगा? शत्रुधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शत्रुधन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर अंबक का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 17 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोचन। क्या हो जाएगा? लोचन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 18 नंबर है कि गीतिका किसकी रचना है? गीतिका किसकी रचना है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निराला की रचना है।
अगला प्रश्न 19 नंबर, माली का स्त्रीलिंग है, यानी कि माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालिन। क्या हो जाएगा? मालिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालिन। अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर कि वर्जर्य का समानार्थी अर्थ क्या है? उनकी वर्जर्य का अर्थ क्या होता है? तो वर्जर्य का अर्थ होता है निषिद्ध। क्या होता है? निषिद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निषिद्ध। अगला प्रश्न 21 नंबर, हस्ताक्षर का बहुवचन क्या है? हस्ताक्षर का बहुवचन क्या है? 21 नंबर प्रश्न है कि हस्ताक्षर का बहुवचन क्या है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हस्ताक्षर। अगला प्रश्न 22 नंबर, 8 8 आंसू रोना मुहावरों का अर्थ क्या है? 8 8 आंसू रोना मुहावरों का अर्थ क्या है? तो 22 का सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुरी तरह पछताना। 8 8 आंसू रोना मुहावरों का अर्थ होता है बुरी तरह पछताना। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 23 का सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबरदस्ती गले पड़ना। क्या हो जाएगा? जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबरदस्ती गले पड़ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर की क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध जो है किससे होता है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल से होता है। किससे होता है? काल से होता है। क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध जो है काल से होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 25 नंबर, सड़क पर डैश होकर चलना। सड़क पर डैश होकर चलना। तो सड़क पर जो है सावधान होकर चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सावधान होकर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि रंभा झूमत हो कहा कछुक दिनन के हेत तुमते केत हैं गए और हैं यही खेत में अलंकार है। मतलब कौन सा अलंकार है? 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकोक्ति। क्या हो जाएगा? लोकोक्ति हो जाएगा। सॉरी 26 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? सॉरी 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनियोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनियोक्ति। रंभा झूमत हो कहा कछुक दिनन के हेत तुमते केते हैं गए और है यही खेत में अलंकार जो है अनियोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनियोक्ति। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है? मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्त। क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा तत्सम शब्द। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है 28 का तद्भव शब्द कौन सा है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कान। क्या हो जाएगा? कान जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 29 नंबर कि परछन का विलोम शब्द क्या है? परछन का विलोम शब्द क्या है? तो
तो परछन का विलोम शब्द होता है प्रकट। क्या होता है? प्रकट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकट। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, मतलब शुद्ध वर्तनी है। जागृति का सही स्पेलिंग क्या है? तो 30 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जागृत। क्या हो जाएगा? जागृत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जागृत। अगला प्रश्न 31 से लेकर 35 तक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। गद्यांश में क्या दिया गया है कि मानव के मरणस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरे की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुखा मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। और दिया गया है कि सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परिहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसा विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धारा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परितकारी कलंतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वगृहित विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता जो है अंतिम ज्ञान मिलेगा, वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। क्या हो जाएगा? ज्योति फैलाना ही है। तो प्रश्न दिया गया है 31 नंबर, आप पढ़ सकते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न है 31 नंबर कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। क्या करें? निस्वार्थ भाव से क्या करेंगे? परोपकार करेंगे। अगला प्रश्न है 32 नंबर की धर्म के आचरण का उद्देश्य है। धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। क्या हो जाएगा? अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर है कि शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। मतलब इस सभी विकल्पों में से एक भिन्न शब्द को चुनना है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्यवादी। क्या हो जाएगा? सत्यवादी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्वार्थी। क्या हो जाएगा? स्वार्थी। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न है कि पाठांश में प्रयुक्त अत्यावधिक शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, आघात्मक प्लस इक। क्या हो जाएगा? आघात्मक प्लस इक। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।